और बच्चों कैसे हो। अब हम लोगों को पढ़ना है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। ये सेकंड चैप्टर है। इस सेकंड चैप्टर में हम लोगों को पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। पॉलिनोमियल आप लोग क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा उन चीज़ों को रिकॉल करते हैं, पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद जो है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। ये एक फुल बेसिक की क्लास ये होगी, जिसमें आप लोगों को जानना होगा कि पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम लोग उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हुए फिर एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम लोगों को पढ़ना है इसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल्स का ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होगा। इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये। पॉलिनोमियल होता क्या है, यानी अगर जो इस वर्ड को थोड़ा अलग अलग करें, पॉलिनोमियल्स, इसमें एक वर्ड जोड़ा है पॉली, जिसका मतलब होता है मतलब कई सारे, ठीक है, यानी कई, ठीक है। और नोमियल्स का मतलब ये होता है टर्म, यानी पद, ठीक है, यानी टर्म। पॉलिनोमियल यानी जिसमें कई पद हों, ठीक है, जिसमें कई पद हों उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद। बहु का मतलब बहुत, पद यानी टर्म, जिसमें कई टर्म हों, ठीक है, जिसमें कई टर्म हों। अब ये किसके टर्म होंगे, ठीक है, ये किसके टर्म होंगे, तो ये जो टर्म होते हैं, ठीक है, ये टर्म जो होते हैं यानी पद जो होते हैं, ये कांस्टेंट और वेरिएबल के टर्म होते हैं। यानी टर्म कैसे बनता है, कोई भी टर्म कैसे बनेगा, टर्म बराबर क्या, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल यानी अचर और चर को मिला करके, अचर और चर को मिला करके टर्म बनता है, ठीक है, पद बनता है। बात समझ में आ रही है। चर और अचर। अब अचर क्या है आप लोग अच्छे तरह से जानते हो, जितनी भी गिनतियां हैं, जितनी भी गिनती हैं सब के सब क्या हैं, चर, सॉरी अचर है, ठीक है, यानी 1 2 3 ऐसे 0 -1 इस तरीके से जितने भी गिनतियां हैं सब, ठीक है, ये सब अचर हैं। और वेरिएबल में क्या आएंगे, वेरिएबल में आपके ए से जेड तक, ठीक है, ए से जेड तक ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है, तो वो अचर होगा। अब कोई पद अगर जो बनाना है तो मान लेते हैं 3Z, ये एक टर्म हो गया, ठीक है, 3Z एक ये पद हो गया, ठीक है। अब पद को अलग करने वाले जो साइन होते हैं, पद को अलग करने वाले जो साइन होते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस से ही टर्म अलग होता है, ठीक है, सिर्फ प्लस और माइनस इन्हीं दोनों से टर्म अलग होता है, ठीक है। हम यहाँ पर इनटू और अपॉन की बात नहीं कर रहे, इनटू और अपॉन की बात नहीं कर रहे। इनटू और अपॉन से टर्म अलग नहीं होता, टर्म जो अलग होता है वो सिर्फ प्लस और माइनस से होता है, ठीक है। जैसे हमने कहीं पर लिख दिया 3x + 2, 3x + 2, तो यहाँ पर ये प्लस या माइनस भी ऐसे लिख दें 3x - 2, तो इनसे टर्म अलग होता है, ठीक है। यानी एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, ठीक है। चर और अचर को मिला करके, चर मिला अचर भी है, ठीक है। चर x⁴ हो सकता है, ऐसे x⁴, ठीक है। तो इस तरीके से प्लस माइनस से टर्म अलग होते हैं और चर अचर को मिला करके जो है टर्म बनता है, ठीक है। लेकिन अगर जो यहाँ पर 3x × 2 लिख दें या 3x / 2 लिख दें, तो इसका मतलब 6x हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया, 3x/2 हो गया। तो इससे टर्म अलग नहीं होता, ठीक है, इससे टर्म अलग नहीं होता है, प्लस और माइनस से टर्म अलग होता है, ठीक है। तो जिसमें जितने प्लस माइनस होंगे तो उससे एक ज्यादा हो जाता है, एक टर्म अधिक होता है, ठीक है। ओके, बता दें इसको, ये
काफी बेसिक सा था ये, आप लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, क्लास 9th में। हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना क्या है कि पॉलिनोमियल्स के प्रकार कितने हैं, जिसमें देखिए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ठीक है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में दो तरीके के हम प्रकार को पढ़ते हैं। टाइप का टाइप, एक टर्म के आधार पर जो अलग होते हैं पॉलिनोमियल्स, उनको टर्म्स के आधार पर, ठीक है, टर्म्स के आधार पर, और दूसरा पावर्स के आधार पर। पावर्स क्या, इसको डिग्री बोला, ठीक है, डिग्री के आधार पर, डिग्री के आधार पर, ठीक है। तो टर्म्स के आधार पर जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, जैसे एक पहला होता है मोनोमियल्स, ठीक है, मोनोमियल्स, ठीक है, यानी एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, ठीक है। इसमें कितने पद होंगे, सिर्फ एक, 3x होगा या कोई कांस्टेंट ऐसे 3 या 2 होगा, सिर्फ एक पद होगा, सिर्फ एक पद होगा ये। और फिर उसके बाद बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स यानी द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, ठीक है। इसमें कितने टर्म होंगे, 2 टर्म होंगे, द्विपदीय यानी 2 टर्म होंगे, ठीक है। यानी ऐसे 3x + 2 या 3x - 2 या -4 ऐसे, ठीक है, 2 टर्म होंगे। ऐसे ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ठीक है, यानी त्रिपदीय बहुपद। फिर उसके बाद ऐसे पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये टर्म के आधार पर बहुपद के कुछ प्रकार हो गए, और डिग्री के आधार पर, ठीक है, डिग्री के आधार पर वैसे कई होते हैं, उनको इसमें भी ऐसे नाम देते चले जाएंगे। और डिग्री के आधार पर देखेंगे, डिग्री क्या है अभी बताते हैं, ठीक है। डिग्री, इसको डिग्री को अभी एक्सप्लेन करते हैं कि डिग्री होती क्या है, पॉलिनोमियल्स की डिग्री होती क्या है, इसको अभी बताते हैं। तो डिग्री के आधार पर हम लोगों को जो पढ़ना है, एक लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद, क्या, रैखिक बहुपद, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है अभी डिटेल करते हैं। एक होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी द्विघातीय बहुपद। इसको क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, ठीक, इसको बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। इसके बाद जो हमको पढ़ना है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी 3 घातीय बहुपद, ऐसे 4 घातीय बहुपद, ऐसे 5 घातीय, ठीक है। तो ये होते हैं डिग्री के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। कुछ टर्म्स के आधार पर टाइप हैं, कुछ डिग्री के आधार पर टाइप्स हैं। तो डिग्री के टर्म्स के आधार पर मोनोमियल्स, जिसमें सिंगल एक ही टर्म हो, ठीक है, जिसमें 2 टर्म हो, जिसमें 3 टर्म हो, तो इसके बाद हम बोल देते हैं कि ये बहुपद है, ठीक है। और इसमें डिग्री के आधार पर लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, 4th पावर का होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों को मेनली अपने सिलेबस में 10th में जो है इन्हीं को पढ़ना है। अभी क्या होते हैं इनको हम अब डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर जो अभी तक आप लोग कॉपी पेन नहीं उठाए तो कॉपी पेन उठा लीजिए, ठीक है, ओके, मिटा दें, ठीक। ठीक है, वहां पर अभी पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, कोई भी अगर जो एक्सप्रेशन लिखा है, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा गया है तो वो बहुपद है कि नहीं है, हम लोग पहले इस चीज पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है।
इस चीज पर पहले चर्चा कर लेते हैं कि कोई एक्सप्रेशन, कोई भी व्यंजक, बीजीय व्यंजक अगर जो लिखा है तो वो एक बहुपद है कि नहीं है, इस चीज की जांच हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस चीज की जांच करने के लिए कोई भी फंक्शन अगर जो लिखा गया है, कोई भी फंक्शन लिखा गया है, मान लेते हैं x का कोई फंक्शन है f ऑफ x, यानी फंक्शन ऑफ x का कोई लिखा गया है, यानी a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 डॉट। देखिए अब यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पावर्स घटती जा रही। यहाँ पर x की पावर कितनी थी, n, यहाँ पर n में से एक कम हो गया, यहाँ पर n में से 2 कम हो गया, ऐसे n में से 3 कम होगा, n में से 4 कम होगा, ऐसे कम होते होते क्या हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, x की पावर 0 तक पहुँचेंगे। लास्ट में कहाँ तक पहुँचेंगे, x की पावर 0 तक पहुँचेंगे। ठीक है, x की पावर 0, तो यहाँ पर a 0 आ जाएगा। ठीक है, a 0, x की पावर 0। ठीक है, इससे पहले क्या a1 रहा होगा, x रहा होगा, x 0 से पहले। बात समझ में कि नहीं, यानी यहाँ पर एक 0 पावर है तो इससे पहले एक पावर अधिक रही होगी, उसी क्रम में तो हम इसको लिख रहे थे। ठीक है, यानी यहाँ पर x की पावर है m, यहाँ पर n माइनस 1, यानी एक कम हो गया, यहाँ पर फिर से एक कम हुआ, n माइनस 3 आता, यानी पावर ऐसे घटते 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 लास्ट में क्या बचती, 0। पावर घटते घटते लास्ट में क्या बचती, 0। अब 0 से आगे नहीं, माइनस में नहीं जाएंगे। अगर जो माइनस में x की पावर चली गई तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं रह जाएगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, x की पावर 0, तो x की पावर 0 से पहले क्या रहा होगा, x की पावर 1 रहा होगा, इससे पहले x की पावर 2 रहा होगा, इससे पहले x की पावर 3 रहा होगा, तो a0 a1। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर n क्या होता है, n पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, n कैसा होना चाहिए, n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और a n माइनस 1, फिर उसके बाद a n माइनस 2 डॉट डॉट ऐसे a1 a0। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ये सब रियल नंबर्स हो सकते हैं, ये सब रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स का मतलब अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर जो रियल नंबर्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, नहीं नंबर्स की, किसी भी नंबर्स की जानकारी अगर जो आपको चाहिए तो आप लोग पहले लेसन वाले प्लेलिस्ट में जाइए, रियल नंबर्स वाले चैप्टर में, वहाँ पर जो है सारे नंबर्स की जानकारी आपको दी गई है। ठीक है, तो वहाँ से जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर जो है ये सब क्या होते हैं, जो इसके आगे लगे होते हैं ये सब कांस्टेंट टर्म होते हैं। ये सब a जो लिखा गया है ये सब कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, x वेरिएबल है, तो इनको जो है एक क्रम से लिख दिया गया, और यही क्रम क्या होता है, ठीक है, यही पूरा एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, लेकिन कब पॉलिनोमियल होगा, जब n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, और फिर उसके बाद a n ये सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए, जैसे कोई फंक्शन x का लिखा गया, कोई फंक्शन x का लिखा गया, और उस फंक्शन में बोल दिया गया कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2, यहाँ पर कितनी है, 1, यहाँ पर 2 है पावर, यहाँ पर 1 है। अब ये जो 2 और 1 पावर्स हैं, 2 और 1, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए। अब इससे पहले 3 4 2 ये सब क्या है, 3 4 2 ये सब कांस्टेंट होते हुए भी क्या है, रियल नंबर है। कांस्टेंट होते हुए भी क्या, कांस्टेंट भी है और रियल नंबर भी है। तो इस तरह से ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के लिए यही 2 कंडीशन, पॉलिनोमियल कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो उसके लिए ये 2 कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें से पहली कंडीशन तो अप्लाई
होगी, दूसरी होगी ही होगी। कोई भी नंबर्स अगर जो आगे लिख दिया जाता है कोफिशिएंट के रूप में, ठीक है, तो वो रियल नंबर तो होते ही हैं। पर यहाँ पर पावर्स की बात आती है, एक्स की पावर ही आपको चेक करना है पॉलिनोमियल्स में। हमारे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर एक्स की पावर 2, यहाँ पर एक्स की पावर 1, 2 और 1, ये दोनों ही पावर्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है तो कहिए हाँ ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर जो कहीं पर लिख दिया जाए कि एक्स रूट एक्स प्लस 4x+2, अब यहाँ पर x की पावर 1 है, इसका मतलब आप लोग जानते हो, एक रूट पर लगा है, इसका मतलब पावर क्या है, 1/2। रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2 है, प्लस 4x+2 ये लिखा गया है। अब यहाँ पर पावर जो है देखिए, एक ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, पर 1/2 जो इसकी पावर है ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये 1/2 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ये 1/2 क्या वीडियो में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, ये 1/2 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये रैशनल नंबर हो गया। तो हम इसको क्या पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी रूट में अगर जो x लिखा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर जो हम यहाँ पर लिखें, ये देखिए कि कोई भी फंक्शन f ऑफ x लिखा है और लिखा गया है x√3+2, x√3+2, तो यहाँ पर देख रहे हैं x की पावर कितनी है, एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, हाँ है पॉजिटिव इंटीजर। √3 और 2 की अगर जो हम बात करें, √3 और 2 की हम अगर जो बात करें, तो ये क्या है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर है, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। और इसी तरह से और भी एग्जांपल्स से अगर जो हम देखें, जैसे f ऑफ x लिखा है, यानी 3/x² + 4x+2। अब यहाँ पर 3/x² का क्या मतलब है, यहाँ पर 3, अब इसको जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, x की पावर -2 + 4x+2। अब यहाँ पर -2 क्या पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। लेकिन यहाँ पर x की पावर 1 ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो x की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो ये भी फंक्शन नहीं है। बात समझ में? तो इस तरह से आप देखेंगे कि x की पावर को आप चेक करेंगे। x की पावर अगर जो सारे टर्म में अगर जो x की पावर पॉजिटिव इंटीजर आता है तो आप कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल है। अगर x की पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ पाते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं। ओके, ठीक है, मिटा दें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि ग्राफ को देख करके, ग्राफ अगर जो खींचा गया है उस ग्राफ को देख करके आप बता सकते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं है। कोई किसी भी फंक्शन का ग्राफ यदि खींचा गया है, किसी भी फंक्शन का यदि ग्राफ खींचा गया है, तो उस ग्राफ को देख करके आपको पॉलिनोमियल कैसे पहचानना है। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कुछ ये ग्राफ बने हैं, यहाँ पर ये कुछ ग्राफ बने हैं, ठीक है, ये ग्राफ एक ऐसे, ये ग्राफ ये हो गया, ठीक है, एक और ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, एक ग्राफ यहाँ पर ऐसे खींचते हैं, ऐसे, ठीक है, क्या आपको ग्राफ दिख रहा है? ठीक है, अगला ग्राफ खींचते हैं, ये 1 मिनट, इन दोनों को फिर से खींचते हैं, ये हो गया, ये, हाँ,
इसको फिर से बनाते हैं, थोड़ा और बढ़िया बनाते हैं। ऐसे ये ठीक है। ऐसे किसी भी फंक्शन का अगर जो ग्राफ ऐसे दिया गया है किसी भी फंक्शन का, तो आप यहाँ पर देखिए फंक्शन को इस ग्राफ को देख करके आपको पहचानना है, इस ग्राफ को देख करके आपको पहचानना है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहचानने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं पर कॉर्नर नहीं बना है, इस ग्राफ में कहीं पर कॉर्नर नहीं बना है। इस ग्राफ में ऐसे ऐसे सीधा सीधा स्मूथ ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे देखिए तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर बना, यहाँ पर भी एक कॉर्नर बन गया, कोना बन गया, ठीक है। इसमें कहीं पर कॉर्नर नहीं बना, इसमें भी कहीं पर कॉर्नर नहीं बना, लेकिन इन दोनों में देख रहे हैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कॉर्नर बन गया है, ठीक है। तो जिसमें कॉर्नर बन जाता है वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है, वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। और जो ग्राफ एकदम स्मूथ होता है, ठीक है, जो ग्राफ एकदम स्मूथ होता है वो पॉलिनोमियल होता है। बात समझ गई? तो ये भी पॉलिनोमियल है, पहला भी, दूसरा भी पॉलिनोमियल है और तीसरा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके ग्राफ में कॉर्नर बन गया है। बात समझ में? कॉर्नर बन चुका है, तो कॉर्नर बनने की कंडीशन में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ में? हाँ, तो इस तरीके से सिर्फ आपको कॉर्नर चेक करना है, ग्राफ जो खींचा उसमें कॉर्नर बना है या फिर ग्राफ छूट करके बना है थोड़ा सा, ठीक है, फंक्शन ब्रेक रहा होगा, ठीक है, इस तरह से, तो पॉलिनोमियल वो नहीं होता है, ठीक है। मिटा दें इसको, ठीक, बहुत सिंपल सी चीज थी, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अभी जो आप लोगों से जो चर्चा करनी है वो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा करनी है हम लोग, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझी? लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। अगर कोई फंक्शन, इससे पहले हम डिग्री आप लोगों को बता दें कि डिग्री क्या होती है। डिग्री, कोई भी फंक्शन यदि लिखा गया है तो उस फंक्शन की जो मैक्सिमम पावर होती है, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ अ गिवन फंक्शन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो डिग्री क्या होती है? कोई फंक्शन जो दिया गया है उस फंक्शन की मैक्सिमम पावर होती है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है 4x³ + 3x² + 4x + 3, ऐसे कोई हमको एक फंक्शन दिया गया है। अब इस फंक्शन की जो मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर मैक्स पावर, ठीक है, इसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है? 3 है मैक्सिमम पावर, ठीक है। मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। अब ये मैक्सिमम पावर 3 है तो यही 3 क्या है? इसकी डिग्री है। बात समझ में? यही इसकी डिग्री है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसकी जो मैक्सिमम पावर है, यही मैक्सिमम पावर क्या होती है? इसकी डिग्री होती है। सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात क्या होती है? इसकी डिग्री होती है। अच्छा, कोई फंक्शन दिया गया है 3x² - 2, 3x² - 2, तो 3x² - 2, अब यहां पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्स पावर कितनी? मैक्स पावर कितनी? तो इसकी मैक्स पावर है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कहीं पर लिखा गया है, यदि कोई फंक्शन लिखा गया है, उस फंक्शन में लिखा है 3x +
2, 3x प्लस 2। अब यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है x की, देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, बहुत को 1 है, 1 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। ऐसे कोई भी फंक्शन लिखा हो, कोई भी फंक्शन, उस फंक्शन का जो मैक्सिमम पावर होता है, उस फंक्शन का जो मैक्सिमम पावर होता है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो होता है, वही मैक्सिमम पावर क्या होता है, उस फंक्शन की डिग्री होती है, उस फंक्शन की डिग्री होती है। तो हमको लीनियर पॉलिनोमियल बताना है क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है क्या होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको बताना है क्या होता है। ठीक है, आई थिंक ये तो डिग्री समझ में आ गया होगा, काफी आसान सी चीज है, और क्लास 10th में ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, ठीक है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। ऐसे एक फंक्शन दिया रहेगा, ऐसे एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा आपको, और उस पॉलिनोमियल में आपसे पूछेगा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की घात क्या है। डिग्री का मतलब घात, घात क्या है, तो वैसे डिग्री ज्यादातर लिखा रहता है, घात लिखने से क्लियर हो जाता है ना कि इसकी घात की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है, तो डिग्री आप तुरंत वहां से बता सकते हैं। ठीक है, डिग्री आपको बताना होता है, तो जो मैक्सिमम पावर होती है, ठीक है, वही डिग्री हो जाती है। ठीक है, मिटाए, ओके, मिटाते रहे। ये हो गई डिग्री। किसी दिए गए फंक्शन के वेरिएबल की जो सबसे अधिकतम घात होती है, वेरिएबल की जो सबसे अधिकतम घात होती है वो डिग्री कहलाती है, उस फंक्शन की डिग्री कहलाती है। अब लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल उसको कहेंगे जिसकी डिग्री जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1 होगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1 होगी, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। बात समझ में आ रही है। लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी, और लीनियर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल जो होगा उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 1 होगा। जैसे कोई फंक्शन लिखा गया है तो क्या ऐसे 3x प्लस 2 जैसा हो, 3x प्लस 2 जैसा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, 3x प्लस 2 जैसा होगा। x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब लीनियर वर्ड का मतलब अभी बताते हैं, क्वाड्रेटिक का मतलब अभी बताते हैं, क्यूबिक का मतलब भी अभी बताते हैं। लीनियर, जिसकी पावर 1 होती है उसको लीनियर बोलते हैं। बात समझ में। यहाँ पर कोई फंक्शन अगर जो लिखा गया है, थोड़ा इसको और ऊपर लिखते हैं, हाँ, कोई फंक्शन है 3x प्लस 2 जैसा, यहाँ पर एक कोई फंक्शन लिख लेते हैं, यानी 3x स्क्वायर माइनस 2 जैसा। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, देखिए x की मैक्सिमम पावर 2 है, x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, और यहाँ पर 4x क्यूब माइनस 3, ऐसे मतलब प्लस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कहीं पर कोई पॉलिनोमियल ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो मैक्सिमम पावर से सिर्फ हमको मतलब है, मैक्सिमम पावर से सिर्फ हमको मतलब है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे भी लिखा मिल सकता है, कोई भी फंक्शन ऐसे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 ऐसे लिखा मिल सकता है। तो यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर 6 भी कांस्टेंट टर्म ही आ गया, तो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको मैक्सिमम पावर देखनी है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब जगह आपको सिर्फ मैक्सिमम पावर देखनी है। ठीक है, यानी अगर जिसका कोई एक जनरलाइज फॉर्म लिखें, एक कोई जनरल फॉर्म लिखें, यानी ax प्लस बी के रूप का ये होगा, ax प्लस बी के रूप का होगा। ये किस रूप का होगा, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होगा।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, ये जनरल फॉर्म लिख रहे हैं हम यहाँ से, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसका जनरल फॉर्म होगा। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी, 3, तो डिग्री इसकी हो गई 3, डिग्री 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है। हाँ, अब एक चीज याद रखिएगा, यहां पर ए कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, ए कभी 0 नहीं हो सकता। बात समझ में, बी रियल नंबर होगा, बी रियल नंबर होगा, ए कभी 0 नहीं हो सकता। यहां पर भी ए कभी 0 नहीं हो सकता। बी और सी रियल नंबर हो सकते हैं, बी और सी ये रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी ए कभी 0 नहीं होगा, ठीक है, बी सी डी ये सब रियल नंबर हो सकते हैं। बात समझ में, ये सब रियल नंबर हो सकते हैं। अब ए 0 क्यों नहीं होगा, ए की जगह 0 रख के देखो, तुरंत ए की जगह 0 रखो ना, रखो, ए की जगह जैसे 0 रखेंगे ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0, और क्या बचेगा, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब ये देखिए इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो इसलिए ए कभी 0 नहीं हो सकता। यहां पर ए को जैसे 0 रखेंगे, ए को जैसे 0 रखेंगे तो ये पार्ट हो गया 0, ए जैसे 0, इसमें क्या मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, बचा क्या, बी एक्स प्लस सी। अब देखिए इसकी मैक्सिमम पावर कितनी, ये 1, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल बन गया, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां पर जैसे 0 रखेंगे यहां पर, तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0, तो सिर्फ क्या बचा, 0 प्लस बी, बी का मतलब कोई कांस्टेंट नंबर होगा, कोई कांस्टेंट नंबर होगा, और कोई कांस्टेंट एफ ऑफ एक्स बराबर कोई कांस्टेंट मिलता है, अगर जो आपको एफ ऑफ एक्स बराबर कांस्टेंट आपको मिलता है, यानी कोई अचर मान मिलता है, ठीक है, कांस्टेंट का मतलब कोई अचर मान मिलता है, तो वो अचर मान, ठीक है, वो जो फंक्शन होता है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाँ, ये क्या बन गया आपका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया। बात समझ में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाता है। इतनी बात समझ में आई सभी को, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आपको सिर्फ इसमें यही ध्यान देना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3, क्वाड्रेटिक की 2, लीनियर की 1, इतनी बात आपको सिर्फ यहाँ पर ध्यान देनी है, ठीक है। हाँ, चलिए अब आगे देखिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो, ओके। अब हम लोग बात करते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल यदि गिवन है, कोई भी पॉलिनोमियल यदि गिवन है तो उसकी वैल्यू कैसे हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। कोई गिवन पॉलिनोमियल की हम वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। कोई पॉलिनोमियल यदि हमको मान लीजिए दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, कोई पॉलिनोमियल हमको दिया गया है, और फिर उसके बाद कहता है कि इसका जो है x बराबर 1 और 2, पहले एक ही पर चेक करते हैं, एक ही पर, ऐसे x बराबर 1 पर इस पॉलिनोमियल का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, यानी यहाँ पर x है, x की जगह पर आप 1 पुट अप कर देंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, x बराबर 1 पॉलिनोमियल में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू इन द पॉलिनोमियल वी फाइंड बियर्ड f ऑफ 1, यानी जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या करिए 1 रख दीजिए, तो 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 4
इंटू 1 माइनस 4, तो ये क्या हो गया 3, 1 का स्क्वायर 1 है, ये से हमारा 3, यानी ये बराबर x बराबर 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, 3 है। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, 3 है। ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, लीनियर हो, कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है। ये तो क्वाड्रेटिक का हो गया ना। अच्छा, क्यूबिक का भी एक बता दें। चलिए देखिए, कोई फंक्शन अगर कोई पॉलिनोमियल यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, यानी 4x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 सिर्फ हमने सब में ले लिया। चलो ठीक है, देखते हैं। तो इसका भी सिंपल सा कोई रिजल्ट रखते हैं ना, x बराबर 1 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको तो नोट कर लिया था हमने ना, ठीक है। x बराबर 1 रखने पर, चलिए ठीक है, अब नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर x बराबर 1 जब रखेंगे, रखने पर तो f1 x की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो 4 1 का क्यूब प्लस 4 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4, तो ये 4 से 4 मर जाएगा, 4 4 8। तो यहाँ पर इसका मान f बराबर 1 पर कितना मिलेगा आपको, 8 मिलेगा। बात समझ में। उसी तरह से इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए। ये हम आपको बता रहे हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो जिस पर भी बोलेगा, 2 पर बोलेगा तो इसकी जगह पर 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, जो भी रखना हो। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन का देखते हैं 3x प्लस 6 का, x बराबर 2 पर इस फंक्शन का मान, इस पॉलिनोमियल का मान कितना होगा, तो x की जगह पर 2 तुरंत रख दीजिए, x की जगह पर 2 रख दीजिए, तो 3 इंटू 2 प्लस 6, तो 6 प्लस 6 ये आ गया 12। बात समझ में, ये 12। तो इस तरीके से वैल्यू फाइंड की जाती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ये सब अभी आप लोगों को सिखा रहे हैं, आगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। ये सब इंट्रोडक्टरी वीडियो है ना, इंट्रोडक्शन है, इनसे पहचान करवाना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें आपको जाननी होती है। तो यहाँ से आप लोगों को हम बताएं, ठीक है, ऐसे वैल्यू निकाली जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। टिक मिटा दें। ओके, चलिए अब देखिए आगे। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है, मान लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू, वही अपना पुराना एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है, 3x प्लस 2 का, 3x प्लस 2 का। तो 3x प्लस 2 का जब हम एग्जांपल उठाते हैं, इस f ऑफ x को y मान लें, y मान लें, यानी y बराबर 3x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज अगर हम निकालें, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालें, यानी यहाँ पर x और यहाँ पर y के मान को निकालें। x की जगह पर यदि हम 0 रख दें, x की जगह पर 0 रख दें, बात समझ में आ रही है। x की जगह पर यदि हम 0 रख दें, देखो 3x प्लस 2 है, यानी इसकी अगर जो वैल्यू 0 पर हम निकालेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, प्लस 2 कितना आएगा, 2 आएगा। यानी x की जगह पर यदि हम 0 रखते हैं तो y बराबर, यानी f ऑफ y बराबर कितना हमको मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर जो x की जगह पर हम 1 रख दें, x बराबर 1 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 यानी कितना मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। यानी x की जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा।
इसी तरह से अगर जो हम -1 रख देंगे तो कितना मिलेगा हमको, रख के देखिए -1, यहाँ पर जैसा ही -1 रखेंगे तो देखिए ये 3 × -1 + 2 हो जाएगा, यानी -3 + 2 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा -1 रखने पर -1 मिलेगा, ठीक। और फिर उसके बाद इसी तरह से अगर जो हम क्या रख दें यहाँ पर 2 रख दें, 2 रख देते हैं, x बराबर 2 रख देते हैं, तो 2 रखने पर क्या मिलेगा, तो x बराबर 2, तो 2 × 6 = 8 मिलेगा, ठीक है। बस इतने वैल्यू से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब इनको मिटा देते हैं, इसीलिए आप लोगों को पहले वैल्यू निकालना बता दिए, इसमें आप लोग अलग से कहीं रफ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। x की जगह पर 0 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 1 रखेंगे 5 नहीं मिलेगा, -1 रखेंगे -1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 8 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम अगर जो इसका ग्राफ खींचे, ग्राफ, ठीक है, आपको पता है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर सब 0 होता है, 1 2 3 4 5, y एक्सिस को थोड़ा और बड़ा करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 8, बीच में 7 भी होगा, इधर -1 -2 -3 -4, इधर भी -1 -2 -3 -4, ऐसे, ठीक है। अब 0, 2, 0, x पर 0, y पर 2, ये पॉइंट मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? x पर जब 0 है तो y पर कितने हैं, x पर जब 0 है तो y पर कितने हैं, 2 हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन हो गया 0, 2 का, ठीक है। जब x पर 1 है तो y पर कितने हैं, 5 हैं, जब x पर 1 है तो y पर कितने हैं, 5 हैं, तो यहाँ ये पॉइंट मिलेगा 1, 5। जब यहाँ पर x पर -1 है तो y पर भी कितने हैं, -1 है, यानी ये पॉइंट यहाँ मिलेगा ऐसे, -1, -1, ठीक है। और फिर जब x पर 2 है, x पर 2 है तो y पर कितने हैं, 8 हैं, x पर 2 है तो y पर कितने हैं, 8 हैं। देखिए इसे डॉट 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 करके मिलाएंगे जब, तब ये यहाँ आके मिलेगा, यहाँ, ठीक है, यानी 2, 8 यहाँ पर मिलेगा। अब इन सभी पॉइंट्स को अगर जो हम मिलाएं, इन सभी पॉइंट्स को अगर जो हम मिलाएं तो मिलाने से हम देखते हैं कि हमको एक सीधी रेखा मिलती है। ऐसे हाथ से बनाएंगे तो थोड़ा टेढ़ी हो गई है, नहीं तो एक सीधी रेखा हमको मिलेगी, ठीक है, एक सीधी रेखा हमको मिलती है। तो इसीलिए इसको सीधी रेखा मिलने की वजह से क्या बोलते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा, इसकी x की पावर कितनी है, यहाँ से कुछ पॉइंट्स हम नोट करते चलेंगे जो कि हमारे लिए आगे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ x की पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम पावर, मैक्स पावर कितनी, मैक्स पावर कितनी, 1। और ये x एक्सिस को कितनी जगह पर काट रहा है, x एक्सिस को कितनी जगह पर काट रहा है, तो देख रहे हैं एक जगह पर काट रहा है। x एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है, x अक्ष यही है ना, एक जगह पर, यहाँ पर सिर्फ यही एक जगह पर कट कर रहा है। बात समझ में? हाँ, x अक्ष को ये कितनी जगह पर कट कर रहा है, एक जगह पर, ठीक, ओके। अब आगे चलते हैं, ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ये ही दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैक्सिमम पावर कितनी है, एक, x अक्ष को कितनी जगह पर काट रहे हैं, एक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर जो हम बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें हम, f of x = 2x² - 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2x² - 2। अपने मन से ऐसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आगे जब हम क्वाड्रेटिक चैप्टर वाला क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी इक्वेशन बोल दिए, पॉलिनोमियल, यहाँ पर पॉलिनोमियल के बारे में। तो यहाँ पर इसको भी y बराबर क्या मान लीजिए, 2x² - 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही वैल्यू फाइंड करिए, 3-4 वैल्यू, ठीक है, x और y की 3-4 वैल्यू फाइंड करिए।
तो सबसे पहले x बराबर 1 रखिए, x की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 - 2 यहाँ पर 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक। और फिर अगर जो x की जगह पर 0 रख दें, x की जगह पर 0 रख दें, तब देखिए y बराबर क्या मिलेगा, ये पार्ट 0 हो गया, -2 मिलेगा। रफ वर्क भी आप लोग कर सकते हो। अच्छा, x की जगह पर अगर जो हम -1 रख लें, x की जगह पर -1 रख लें, x की जगह पर -1 रखने पर पावर इसकी 2 है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 - 2 तब भी हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। x की जगह पर जब हम 2 रख देंगे, चलिए एक x की जगह पर 2 रख देते हैं, तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटेगा तो 6 मिलेगा हमको, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं हम, ठीक है, इसका ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ देखिए हमको कैसा मिलता है, ठीक है। आपको पता है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक, ये y एक्सिस है। इस पर सारे कोऑर्डिनेशन हम दर्शाएंगे। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इधर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, इधर -1 हो गया, -2 -3 -4 -5, बस बहुत है। जब हम x पर 1 हैं तो y पर कितने हैं, 0 है। देखिए जब हम x पर 1 हैं तो y पर 0 होंगे, तो यानी यही पॉइंट हमको मिल जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन कितना, 1, 0, ठीक है। और जब x पर 0 है तो y पर -2 है, y पर कितना है, -2 है जब x पर, तो ये कोऑर्डिनेशन मिल जाएगा, यानी 0, -2, ठीक है। और जब हम x पर -1 हैं, x पर जब हम -1 हैं तो y पर कितने हैं, 0 है, यानी ये कोऑर्डिनेशन मिल जाएगा, -1, 0, ठीक है। और जब 2 हैं x पर तो y पर कितने हैं, 6 है, यानी यहाँ कहीं ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ, ठीक है, ये ऐसे ऐसे यहाँ मिलेगा, ठीक है, 2, 6। एक कोऑर्डिनेशन और कोई लेते हैं, ठीक है, ताकि ग्राफ एकदम क्लियर हो जाए। x पर कितना ले लें, -2 ले लेते हैं, x पर -2 ले लेते हैं। -2 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर उसके बाद ये 6 ही मिलेगा हमको, -2 का स्क्वायर 4, और फिर उसके बाद 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटेगा तो 6, यानी -2, 6, यानी x पर यहाँ -2 तो y पर कितना, 6, यानी यह पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, -2, 6, ये कोऑर्डिनेशन हमको मिलेगा। अब ये जो बिंदुएं बनाई गई हैं, ठीक है, इन सभी बिंदुओं को हम मिलाते हैं। मिलाने से देखिए क्या मिलता है हमको, ठीक है। जब सही सही से मिलाया जाएगा ग्राफ वाले पेपर में तो ये ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे मिलेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्राफ मिल करके बन करके तैयार हुआ, और यहाँ पर हम देखते क्या है, यहाँ पर वही जो 2 पॉइंट इसमें नोट किए थे हम लोग, वही 2 पॉइंट इसमें भी नोट कर लेंगे। यानी अब देखिए एक चीज, अगर जो एक पावर है तो उसका ग्राफ खींचेंगे तो आप लोग हमेशा एक सीधी लाइन मिलेगी, चाहे वो ऐसे लाइन मिले, चाहे ऐसे मिले, या फिर ऐसे मिले, किसी या ऐसे मिले, जैसे भी मिले, हमेशा एक सीधी लाइन मिलेगी। याद रखिएगा इस चीज को। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, यही सब क्लियर होते हैं। अगर जो 2 पावर का हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको वो ग्राफ हो सकता है ऐसे मिले, या फिर ऐसे मिले, या ऐसे मिले, ऐसे कैसे, इस तरीके से कोई मिल सकता है, ठीक है। और ऐसा कब होता है, अब आगे के चैप्टर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, यहाँ पर नहीं। हाँ, अब ये एक ग्राफ मिला, इस ग्राफ में मैक्सिमम पावर कितनी होती है, मैक्स पावर कितनी, बोलिए 2। और ये एक्स अक्ष को कितने जगह पर काटा है, देखिए यहाँ पर कट किया है और यहाँ पर 2 जगह पर, यानी एक्स एक्सिस को 2 जगह पर ये कट किया, एक्स एक्सिस को 2 जगह पर कट किया है। बात समझ में, एक्स एक्सिस को 2 जगह पर, यहाँ पर भी कट, यहाँ पर कट किया, यहाँ पर मैक्स पावर 2, यहाँ पर क्या है कि एक्स एक्सिस को एक जगह कट किया है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। अब एक क्यूबिक का हम खींच लेते हैं, क्यूबिक का, ठीक है।
यानी कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं, आसान सा फंक्शन इसका लेते हैं एक्स क्यूब, यानी y बराबर क्या एक्स क्यूब, आसान सा एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है, एक आसान सा फंक्शन लेते हैं। और यहाँ से हमको अब क्या पता चल, ग्राफ खींचेंगे अगर जो एक, तो सबसे पहले हमको वो पॉलिनोमियल की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो ये x ये y, ठीक है, x पर अगर जो 0 लेंगे तो y पर कितना मिलेगा 0। देखिए x की जगह 0 रखेंगे, y बराबर 0 हमको मिल जाएगा, ठीक है। x की जगह पर अगर जो हम -1 रखेंगे, x की जगह पर -1 का 3 बार गुणा -1 ही आएगा, तो y बराबर भी कितना मिलेगा -1 मिलेगा, ठीक है। x की जगह पर अगर जो हम 2 रखेंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का 3 पावर होगा, तो y बराबर 8 मिलेगा, y बराबर 8 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह x की जगह पर जब -2 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा -8 मिलेगा, ठीक है। और x की जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। 1 का 3 बार गुणा होगा 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने पर हमको क्या मिलता है, देखिए ये ऐसे, इसको थोड़ा और बढ़िया से बनाते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। क्या वीडियो में पूरा ग्राफ दिख रहा है? ठीक है, तो ये अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0,0 यही पॉइंट हम लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लास्ट में 8, ठीक है। ऐसे -1 -2 -3 -4, ऐसे डॉट डॉट लास्ट में यहाँ पर 8 मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से अब हमको ग्राफ खींचना है। पहले 0,0 तो हमको यही पॉइंट मिल जाएगा। 0,0 पर हमारे पॉइंट का कोऑर्डिनेशन 0,0 ये होगा। -1,1 ये कोऑर्डिनेशन मिल जाएगा। -1,1 -1, ठीक है। ये सही से दिख रहा है, -1, -1 2,8, 2 x पर y पर 8, यानी ये यहाँ कहीं ये कोऑर्डिनेशन मिलेगा, यहाँ 2,8 -2,8 -2,8 तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन इसका यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। -2, -8, ठीक है। 1,1 यहाँ पर मिल जाएगा, 1,1, ठीक है। अब इसका अगर जो हम ग्राफ ड्रा करें तो ये इसका ग्राफ ऐसे मिलेगा। ये देखिए, यहाँ से इसको ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। इस तरह से ग्राफ मिलेगा ऐसे। यानी अगर जो 3 घात का हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ ऐसे करके ऐसे मिलता है, या फिर ऐसे ऐसे करके मिल सकता है। कहने का मतलब थोड़ा सा ऐसे होगा, बात समझ में? तो ये 3 पावर का ग्राफ है, ठीक है। ये जब घात 3 होती है तब इसका ग्राफ ये होता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर x³ है, x³ ये 0,0 से होकर के गया है, ठीक है। 0,0 से होकर के गया है, ठीक है। यहाँ पर +2 अगर रह करके अगर जो होता, अगर जो +2 करके होता, ठीक है, अगर +2 करके होता तब ये x अक्ष को इस तरह से काटता, x अक्ष को इस तरह से काटता, ऐसे ऐसे काटता। बात समझ में आई कि नहीं? यानी ये x एक्सिस को यहाँ पर भी कट करता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कट करता है। अगर जो +2 -2 करके ऐसा कुछ होता तो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इस तरह से जब होता तो ये 3 जगहों पर, यहाँ पर और यहाँ पर कट करता। हमने यहाँ पर केवल x³ का लिया है आसान होने की वजह से, तो यहाँ पर ये मूल बिंदु से होकर के 0,0 से होकर के चला गया। ये चीज़ याद रखिएगा। यानी अगर जो मैक्सिमम पावर
यानी मैक्सिमम पावर अगर जो 3 होती है तो एक्स अक्ष को ये कितनी जगह पर काटता है, एक्स एक्सिस को 3 जगह पर काटता है। ठीक है, एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काटता है, ये 3 जगह पर काटता। तो यहां पर आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब आपसे पूछा जाएगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस के बारे में, ठीक है, जीरोस यानी शून्यांक के बारे में, 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, मिटा दें, ओके। हाँ, तो एक कंक्लूजन यहाँ से ये निकला कि x की जितनी पावर होती है, x की जितनी पावर होती है वो कम से कम उतनी बार तो काटेगा ही, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा उतनी बार काटेगा। ठीक है, यानी x की जितनी पावर होगी वो x अक्ष को ज्यादा से ज्यादा उतनी बार काट सकता है। ठीक है, यानी x की पावर 3 है तो x अक्ष को उसका ग्राफ जो है अधिकतम 3 बार काट सकता है। अधिकतम कितनी बार काट सकता है, 3 बार। अगर जो x की पावर मैक्सिमम पावर 2 है तो x अक्ष को कितनी बार काटेगा, ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 2 बार काट सकता है। ठीक है, और किसी भी फंक्शन का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटता है उसके उतने शून्यांक होते हैं, जीरोस होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, तो यहां से एक कंक्लूजन यही निकलता है कि जो जीरोस होते हैं, अब आप लोगों को हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताने चल रहे हैं। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी शून्यांक के बारे में। जीरोस का मतलब शून्यांक जो होते हैं। ठीक है, शून्यांक कि किसी पॉलिनोमियल के कितने शून्यांक हो सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतम जिसकी डिग्री जितनी होती है, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है अधिकतम उतने शून्यांक हो सकते हैं, और उसका ग्राफ अगर जो खींचेंगे तो वो अधिकतम उतनी बार ही एक्स अक्ष को काट सकता है। यानी जीरोस में कुछ पॉइंट्स अगर जो आप नोट करना चाहें तो ये नोट हो सकता है कि बहुपद की डिग्री, बहुपद की घात के अनुसार, बहुपद की घात के अनुसार फंक्शन का ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो डिग्री जो है, घात डिग्री 3 है तो अधिकतम कितनी बार काट सकता है एक्स अक्ष को, ये अधिकतम 3 बार एक्स अक्ष को काट सकता है, एक्स अक्ष को काट सकता है। ठीक है, काट सकता है। अब ये जो है इसके शून्यांक कितने हो सकते हैं, इसके शून्यांक कितने हो सकते हैं? तो इसके शून्यांकों की जो संख्या है वो 3 हो सकती है। अधिकतम कितनी हो सकती है, 3 से कम भी हो सकती है लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर जो डिग्री 2 हो जाए तो अधिकतम ये एक्स अक्ष को कितनी बार काटेगा? अगर जो डिग्री 2 है तो अधिकतम ये एक्स अक्ष को 2 बार काट सकता है। 2 बार एक्स अक्ष को काट सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? काट सकता है, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके शून्यांक कितने हो सकते हैं अधिकतम? इसके भी 2 शून्यांक हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसके कितने शून्यांक हो सकते हैं? 2 शून्यांक हो सकते हैं। ठीक है, और शून्यांक का मतलब क्या है कि वो वैल्यू, उस वैल्यू को अगर जो हम उस फंक्शन में रखेंगे तो उस फंक्शन का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उस फंक्शन का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये चीज याद रखिएगा।
ठीक है, शून्यांक क्या होता है, उस बहुपद का, ठीक है, उस बहुपद का जो है एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू ही होती है, ठीक है, जिसको रखने पर उस बहुपद का मान शून्य आ जाता है। उस बहुपद का मान क्या होता है, शून्य आ जाता है। तो इस तरह से, ठीक है, हम लोग इनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को इसमें जो पढ़ना है, ठीक है, अब एक्सरसाइज पर हम लोग पहुंचेंगे और एक्सरसाइज पर पहुंचने के बाद, ठीक है, हम लोग अपना जो है उसको सॉल्व करके, और उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट है उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, आप लोग पढ़ाई करते रहें, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।